मेरा नाम मार्कंडे त्रिपाठी है। चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर फंडामेंटल का कंप्लीट कोर्स जानने वाले हैं। काफ़ी सारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं मुझे कमेंट करते हैं, सर कंप्यूटर का एक बेसिक फंडामेंटल ट्यूटोरियल बनाइए जिसमें जो भी फंडामेंटल चीज़ें होती हैं उसके बारे में आप हिंदी में आप मुझे समझाने का प्रयत्न करिए। तो मैं आपको आज कंप्यूटर फंडामेंटल के बारे में बताऊंगा। तो कंप्यूटर फंडामेंटल में सबसे पहली बात आती है कि जो कंप्यूटर है वो क्या होता है, व्हाट इज कंप्यूटर। तो कंप्यूटर जो होता है सारे लोगों को पता है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो हमारे दिए गए निर्देशों का पालन करता है, जिसमें इनके चार फंक्शंस होते हैं। वो कैसे काम करते हैं, सबसे पहले इनका क्या होता है, एक्सेप्ट डेटा, यानी डेटा को एक्सेप्ट करता है। यानी कि जो भी आप इनपुट करते हैं, यानी कि आप यहाँ पे कीबोर्ड से जो भी इनपुट दिए, सपोज करिए आप कीबोर्ड से ए वाला बटन को प्रेस किए तो वो क्या किया, डेटा को एक्सेप्ट किया। फिर दूसरा इसका जो फंक्शन होता है प्रोसेस डेटा, यानी कि प्रोसेसिंग करता है। यानी कि आपको बता दूं जो कंप्यूटर होता है वो बाइनरी संख्या को समझता है, यानी 0 और 1 को ही वो समझता है। आप ए बी जो भी आप कीबोर्ड से प्रेस करते हैं वो 0 और 1 के फॉर्मेट को ही समझता है। तीसरा होता है कि आउटपुट, यानी कि जब आप डेटा को एक्सेप्ट करता है फिर कंप्यूटर क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है, फिर क्या करता है आपको आउटपुट देता है, और उसके बाद से वो क्या करता है आपके डेटा को स्टोर करता है। यहाँ पे बात आती है कि इनपुट डिवाइस क्या होता है, जो हम अपने कंप्यूटर को, यानी कलेक्शन ऑफ लेटर नंबर इमेजेस को हम इनपुट डिवाइस बोलते हैं, इनपुट बोलते हैं। और इनपुट डिवाइस यानी कि जिसका कोई परिणाम नहीं आता है, जो भी हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, जैसे कि मान लीजिए कीबोर्ड, माउस, लाइट पेन, जॉयस्टिक, स्कैनर, ये सारी चीज़ें क्या है, इनपुट डिवाइस होते हैं। नीचे इसके सारी चीज़ों को मैं बताऊंगा। और यहाँ पे एक ऑप्शन है प्रोसेस, यानी जो भी हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं उसके बाद से कंप्यूटर में एक सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसका काम क्या होता है, डेटा को प्रोसेसिंग करना है, यानी मशीनी लैंग्वेज को वो एक्सेप्ट करता है और हमारे लैंग्वेज में आउटपुट देने का काम करता है। यहाँ पे आउटपुट डिवाइस क्या कौन कौन से हैं, आउटपुट यानी कि जो भी हम उन्हें एक्सेप्ट, डेटा को एक्सेप्ट किया, प्रोसेस किया, उसके बाद से वो आउटपुट देने का काम करता है। उसके बाद से हम बात करते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम। अगर आपसे कोई बात करता है कि कंप्यूटर सिस्टम कौन कौन से पार्ट्स से मिलकर के बने होते हैं, तो आप काफ़ी सारे पार्ट्स का नाम बताएंगे, जैसे कहेंगे रैम, कीबोर्ड, माउस, हार्ड डिस्क, सीपीयू, बहुत सारी डिवाइसेस का नाम लेंगे। आपका आंसर गलत नहीं होगा, लेकिन आप सारे डिवाइसेस का नाम नहीं ले पाएंगे। आपको अगर कोई पूछता है कि कंप्यूटर जो सिस्टम होता है कंप्लीट कौन कौन से पार्ट से मिलके बना होता है, तो आपका जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए कि जो कंप्यूटर के जो पार्ट्स हैं वो जो मिलके बने होते हैं वो तीन पार्ट से मिलके बने होते हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड यूजर। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड यूजर, तीन चीज़ों से मिलकर के हमारा कंप्लीट एक सिस्टम बनता है। अब कोई पूछता है हार्डवेयर डिवाइस क्या होता है, आप बोलिएगा हार्डवेयर डिवाइस एक फिजिकल डिवाइस होता है जिसको हम टच कर पाते हैं, वो हार्डवेयर होता है। सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम होता है, जितने सॉफ्टवेयर होते हैं सारे सॉफ्टवेयर को आप सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं, जैसे कि आप वीएलसी मीडिया प्लेयर, ओएस इंस्टॉल करते हैं, ये सारी चीज़ें क्या सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। और तीसरा चीज़ आता है यूजर, जो कंप्यूटर को ऑपरेट करता है, जो कंप्यूटर को चलाता है, उसे हम यूजर बोलते हैं। हु ऑपरेट द कंप्यूटर, वो यूजर कहलाता है। उसके बाद से बात आती है इनपुट डिवाइस का। तो यहाँ पे सारे इनपुट डिवाइस का नाम लिखा हुआ है, आप अपने कॉपी पे नोट कर सकते हैं। लगभग 15-16 इनपुट डिवाइसेस का नाम है, आप यहाँ पे राइट डाउन कर सकते हैं। मैं सारी चीज़ों का नाम नहीं लेने वाला हूँ क्योंकि मैं जल्दी जल्दी इस वीडियो को बना रहा हूँ। और यहाँ पे ये देखिए 17 यहाँ पे इनपुट डिवाइसेस हैं, आप नाम इसका जो है राइट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पे है कि प्रोसेसर क्या होता है, जो माइक्रो प्रोसेसर होता है वो कंप्यूटर का एक हार्ट होता है। अगर माइक्रो प्रोसेसर हमारे कंप्यूटर में नहीं होगा तब हमारा कंप्यूटर प्रोसेसिंग नहीं कर पाएगा। जो प्रोसेसर होता है उसको हम सीपीयू के नाम से जानते हैं। इसका जो फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ये एक चिप होता है जो मदरबोर्ड के अंदर लगा होता है।
यहाँ पे आउटपुट डिवाइस के बारे में बात हो रही है, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, यहाँ पे प्रोजेक्टर, प्लॉटर, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको 5 यहाँ पे राइट किया गया है जो आउटपुट डिवाइस है। नीचे आ रहा है कि स्टोरेज डिवाइस कितने टाइप के होते हैं। तो स्टोरेज डिवाइस होते हैं 2 टाइप का होता है, एक प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी होता है। प्राइमरी में क्या होता है, रैम एंड रोम। रैम का फुल फॉर्म जो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। रोम का जो फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी होता है। ये सब जो होते हैं टेम्पोररी मेमोरी होता है रैम। रोम जो होता है परमानेंटली मेमोरी होता है। ये प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आता है। सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, मेमोरी कार्ड, ये सब पेन ड्राइव, ये सारी चीज़ें सेकेंडरी डिवाइस होते हैं। और यहाँ पे आपको हार्ड डिस्क के बारे में बताया गया कि हार्ड डिस्क के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। इस पे एक स्पेंडल मोटर होता है, इसमें एक प्लेट होता है जो सीडी टाइप का होता है, जिसको ये पूरा मूव करता है, स्पेंडल मोटर घुमाने का काम करता है। इसमें रीड और राइट हेड होता है जो कि जो भी हमारा डेटा है उसको रीड और राइट करने का काम करता है। तो इन सारी चीज़ों को आप हार्डवेयर जब पढ़ाई करेंगे तो सारी चीज़ें आपको विस्तार से बताई जाती हैं। तो यह हार्ड डिस्क क्या होता है कि एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, इंटरनल हार्ड डिस्क दो टाइप के होते हैं जो कि इसमें आपके पूरे कंप्यूटर में लगे होते हैं, जिसमें आप पूरे डिवाइस को स्टोर करते हैं, जो भी फाइल फोल्डर को, मूवी वगैरह जहाँ पे आप स्टोर होता है वो आपका हार्ड डिस्क ड्राइव होता है। नीचे हम बात करते हैं, ये सब है जो आपके सेकेंडरी मेमोरी में आते हैं, पेन ड्राइव वगैरह, जॉयस्टिक वगैरह, यहाँ पे एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है। पेरिफेरल डिवाइस कौन कौन से होते हैं, पेरिफेरल में मॉडेम होते हैं, स्विच होते हैं, आपका राउटर होता है, ये सब पेरिफेरल डिवाइस होता है। इंटरनल कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, जो आपके सीपीयू के अंदर जो जो पार्ट्स लगे होते हैं उन्हें हम इंटरनल कंपोनेंट बोलते हैं। मदरबोर्ड, कूलिंग फैन, यहाँ पे नेटवर्क कार्ड होता है, ग्राफिक कार्ड होता है, मेमोरी कार्ड स्लॉट होता है, एसएमपीएस होता है जो स्विच मोड पावर सप्लाई होता है। ये सारी चीज़ें आपके जो होते हैं आपके कंप्यूटर में, वो आपके इंटरनल डिवाइस होते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में और भी चीज़ें हम बेसिक में सीखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।